इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो इसको लिस्टिंग से पहले जो प्री ओपनिंग सेशन होता है उसमें कब, कैसे और कितने पे जो है वो सेल करें। तो एक एक करके इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीओ में जो है लिस्टिंग जो होती है वो 10 बजे होती है। बीएससी और एनएससी के टर्मिनल पर होती है जनरली, ठीक है। 10 बजे से पहले जो है प्री ओपनिंग सेशन रखा जाता है। उसकी जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेके 9:40 तक होते हैं। मतलब इस बीच जो है आप अपनी बाइंग की भी और सेलिंग की भी किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ के लिए लिस्टिंग से पहले बिड लगा सकते हैं, ठीक है। वो बिड हिट होगी या नहीं होगी इसका हम डिटेल में बात करेंगे। अब क्या है, सपोज आपने क्या किया, आपको इसकी अलॉटमेंट हुई एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के आईपीओ की। अब आपने क्या किया, आपने ये देखा कि 120 रुपए का जो इसका आईपीओ का प्राइस है और उसके अगेंस्ट में जो है 8-10 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, 130 के आसपास का आपका लक्ष्य है कि मैं 130 के आसपास निकाल दूं इसको। अब उस दिन जो है, जिस दिन लिस्टिंग है, इसकी लिस्टिंग कब है, वेडनेसडे को इसकी लिस्टिंग होगी सुबह 10 बजे। उसमें उस दिन जो है प्री ओपनिंग सेशन में आप ये देखिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। सपोज ये मैं मानता हूं जो आज चल रहा है उस दिन भी वही चल रहा होगा 10 रुपए। तो आप जो है 130 रुपए अगर भाव आता है, ठीक है, ओपन प्राइस जो अगर आप देखते हैं उसका, तो आप क्या करिए 129 रुपए पे अपनी जो है प्री ओपनिंग सेशन की बिड लगा दीजिए, ठीक है। अब आपने जो है 129 रुपए पे बिड लगा दी। अब उसकी जो लिस्टिंग हुई, जो प्राइस डिस्कवर हुआ 9:40 के बाद में, 9:40 के बाद कभी भी प्राइस डिस्कवर हो सकता है। उसके बाद जो प्राइस डिस्कवर हुआ वो सपोज होता है 135 रुपए, ठीक है। आपने बिड लगाई 129 रुपए की बेचने की, जो आईपीओ का प्राइस है 120 रुपए है और जो लिस्टिंग हुई वो 135 रुपए पे हुई, ठीक है। अब होगा क्या, अब 135 रुपए का जो लिस्टिंग का प्राइस है वो आपका जो है, आपके जितनी भी आपने स्टॉक्स की, जितने भी शेयर्स की अलॉटमेंट की आपने बिड लगाई थी सेलिंग की, वो आपका पूरा का पूरा माल जो है वो 129 पे नहीं बिकेगा, वो बिकेगा 135 पे जाके, ठीक है, क्योंकि जो लिस्टिंग है वो 135 पे हुई, ठीक है। अब उल्टा सिनेरियो देख लेते हैं। अगर आपने जो बिड लगाई वो 129 पे लगाई है और उसकी जो लिस्टिंग होती है वो 127 पे होती है, तो आपकी जो बिड है वो ओपन रहेगी। वो कुछ भी उसके अंदर ना आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है, टिल 10 o'clock, ठीक है। 9:40 के बाद 10 o'clock तक बिल्कुल फ्रीज होता है। आप उस बिड के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। या तो वो बिड हिट करेगी, अगर जो भी उसका प्राइस होगा, जैसे सपोज 135 वाली हमने बात करी, तो 135 का अगर प्राइस मिला आपको तो आपका सारा का सारा माल जो है वो सेल हो जाएगा। अगर जो है बिड नीचे मिली तो आपकी बिड जो है, मतलब अगर जो लिस्टिंग है वो नीचे हुई 127 पे, 126 पे, तो आपकी बिड जो है वो ओपन रहेगी। तो फिर आप 10 बजे के बाद ही उसको एडिट कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है प्री ओपनिंग सेशन काम करता है। मेरी यही एडवाइस रहेगी कि अगर 8-10% का आपको मुनाफा मिलता है तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट करके और जो आने वाले आईपीओज हैं उनके अंदर आप पार्टिसिपेट करिए और आप अपने पैसे को ग्रो करिए। तो इस तरीके से जो है प्री ओपनिंग सेशन काम करता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करिएगा। मैं यहाँ पर वही डिस्कस कर रहा हूँ जो मैं खुद जो है वो इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। थैंक यू। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो आप इस पर्टिकुलर आईपीओ को लिस्टिंग पर बाय करें ओपन मार्केट से या फिर अवॉइड कर दें, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्ट्रार, ठीक है। तो मैं जो भी एडवाइस दे रहा हूं वो मैं खुद जो इंप्लीमेंट करने वाला हूं वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जो भी आपका डिसीजन हो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा। देखिए 120 रुपये का इसका शेयर का प्राइस है, जो आईपीओ का प्राइस है, उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं 130 रुपये के आसपास की लिस्टिंग होगी, ठीक है। 8 से 10% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है किसी भी आईपीओ में जो भाग के उसको लिस्टिंग पे जो है वो पकड़ने का बिल्कुल ट्राई मत करिए। अगर आपको उसमें अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आप उसको जाने दीजिए। अगर तो अलॉटमेंट मिल गया है तो उसको लिस्टिंग पे सेल करके बाहर आ जाइए। अलॉटमेंट नहीं मिला तो भाग के उसको जो है वो आप बाय करने का बिल्कुल ना सोचें। आप अपने फंड को जो है वो ब्लॉक बिल्कुल मत करिए, ठीक है। आप अपने फंड को जो है वो अपने पास जो है वो फ्री रखिए। और आने वाले टाइम में बहुत सारे आईपीओ जो है वो मार्केट में आ रहे हैं। दिसंबर के मंथ में मोर देन 20 मेन बोर्ड के आईपीओ जो है वो मार्केट में हिट करने वाले हैं, जिसमें से 10 जो है वो बड़े साइज के आईपीओ होने वाले हैं। तो उनके लिए जो है वो आप अपने पैसे को जो है वो हमेशा जो है वो फ्री रखिए। आप किसी भी आईपीओ के अंदर अपने पैसे को ब्लॉक मत करिए, अपने पैसे को रोटेट करिए। जो एक आईपीओ आ रहा है उसके अंदर अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो उसको लिस्टिंग पे बेच के बाहर आइए और अपने फंड को जो है फ्री करिए। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो चुपचाप शांति से बैठ जाइए। दूसरे जो उसके बाद जो अपकमिंग आईपीओ होगा उसके अंदर आप अप्लाई करिए। उसके अंदर भी अगर आपको लिस्टिंग पे, अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो लिस्टिंग पे उसको भी आप बेच के बाहर आइए। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो चुपचाप बैठे रहिए। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है, जो सोच है, उस पर आप वर्कआउट करिए और इसी पे फोकस करके जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़िए।
और अगर आपको किसी पर्टिकुलर आईपीओ में 8, 10, 15% भी अगर आपको गेन मिलता है तो आप उसको बुक करिए। आप ये मत सोचिए कि ये गेन कम है। देखिए, मैं अगर आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं तो अगर आपको 10% किसी पर्टिकुलर आईपीओ की लिस्टिंग पे मिल रहा है तो आप ये देखिए कि विद इन 1 वीक जो है आपको 10% का रिटर्न मिल गया। ठीक है, अब इसको अगर आप कंपेयर करें बैंक की एफडी से, तो बैंक में है 6.6% का इंटरेस्ट, वो भी पूरे 1 साल का। ठीक है, तो वो जो 1 साल का इंटरेस्ट है उससे भी ज्यादा अगर आपको 1 हफ्ते में डिलीवर हो रहा है तो आप उसमें ज्यादा जो है लालच में मत आइए। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आप जो है आईपीओ की जो भी लिस्टिंग होती है, जो अलॉटमेंट होती है, उस पर आप काम करिए और अपना टेंशन फ्री होके जो है आगे बढ़िए। थैंक यू।